हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कुछ वीडियो पहले मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज सिखाई थी ट्रांसपोज की। इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज पर जरा कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम होती हैं। जरा यही प्रॉब्लम क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ। अच्छा, एक बार जरा मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज रिवाइज करा देता हूँ। जो बच्चे भूल गए वो लोग एक बार देख लीजिएगा कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता था। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सीखी थी ना आप लोगों ने, करीब वीडियो नंबर 5-6 ऐसे ही मैंने किसी वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ लगता था। ए इंटू बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज है तो बाद वाला पहले आएगा, सी बी ए ट्रांसपोज, ऐसे करके किसी मैट्रिसेस का दो बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही मैट्रिसेस होती थी। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती थी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है तो मैट्रिसेस सिमेट्रिक होती थी। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है तो मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक होती थी। आज हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं। ये कुछ थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनको कायदे से हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो तो ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अच्छा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए ये मत कर दीजिएगा कि ए और बी की जगह दो मैट्रिसेस लिख दी और फिर सॉल्व करा ना। इस तरह के थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम एग्जांपल लेके सॉल्व नहीं किए जाते, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए किए जाते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं। ए और बी ये दोनों ही मैट्रिसेस क्या है बेटा, सिमेट्रिक है। अच्छा, आप लोग जानते हो कोई मैट्रिसेस सिमेट्रिक होती है तो क्या होता है, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हम लोगों को ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में जो ट्रांसपोज होता है वो उसके माइनस के बराबर होता है। मतलब ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज को माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, ऐसा कुछ बेटा हम लोगों को प्रूफ करना है। अब ये बात हम लोगों को क्वेश्चन में टू प्रूफ करनी है। अब ये प्रूविंग अपने लोगों को कंप्लीट करनी है कि ये अपने लोगों को गिवन है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। और ये चीज हम लोगों को लानी है कि ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, ऐसा कुछ हम लोगों को बच्चों प्रूफ करना है। अब देखिए ये प्रूविंग कैसे होगी जरा समझ लेते हैं। देखिए ये प्रूफ करना था, ये टू प्रूफ उठाते हैं। ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, ये चीज अपने लोगों को प्रूफ करनी है। हम लोग बेटा एलएचएस कॉपी करेंगे। ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज है, ये हो गया ए बी ट्रांसपोज, ये हो गया बी ए ट्रांसपोज। ऐसे ए इंटू बी ट्रांसपोज है, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जैसे माइनस में था पूरे का ट्रांसपोज लगा था, दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। अभी अभी प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। ये प्रॉपर्टी लिख के दी थी ना मैंने अभी आपको। अब ये a इंटू बी का होल ट्रांसपोज है, अभी आपने रिवर्सल लॉ सीखा था। a इंटू बी ट्रांसपोज को हम लोग क्या बोलते हैं, b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बोलते हैं, याद है ना। अब वही लगाएंगे, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज बाद वाला पहले आता है, b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, b इंटू ए ट्रांसपोज है बाद वाला पहले आता है, a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में गिवन क्या था हम लोगों को, b ट्रांसपोज b के बराबर, a ट्रांसपोज a के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B है। गिवन है ना, क्वेश्चन में लिख देंगे, B ट्रांसपोज की जगह B लिख देंगे, A ट्रांसपोज की जगह पर A लिख देंगे, A ट्रांसपोज की जगह पर A लिख देंगे, B ट्रांसपोज की जगह पर B लिख देंगे।
माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो ये ए बी प्लस में हो जाएगा और ये माइनस बी ए हो जाएगा। यही तो लाना था, देखिए विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये बात हम लोगों ने प्रूव कर ली कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस थे, मतलब ए ट्रांसपोज ए था, बी ट्रांसपोज बी था, और ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक करना था। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब मैट्रिसेस का ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिसेस के बराबर करना था। एलएचएस उठाया, पूरे का ट्रांसपोज था, पूरे का ट्रांसपोज हो, दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग, फिर रिवर्सल लॉ, फिर माइनस कॉमन हो गया तो ए बी इधर आ गया, बी ए उधर चला गया। याद रखिएगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको मालूम है, ए बी बी ए बराबर नहीं होते हैं, है ना। तो अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर दीजिएगा, जैसे आए वैसा ही करिएगा, है ना। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। अच्छा, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि अब एक दो वीडियो के बाद हम लोगों की वीडियोस आपको हमारी ऐप पर मिलेंगी, है ना। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों ने डाउनलोड करी थी, है ना, उनको भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, है ना। मैं आप लोगों को बता दूंगा, फोन करके इंडिविजुअली सबको इन्फॉर्म करवा दूंगा। फास्ट ट्रैक ट्यूटोरियल, ये हम लोगों की ऐप है। प्ले स्टोर में जाएंगे, फास्ट ट्रैक ट्यूटोरियल लिखेंगे, आपको ऐप मिल जाएगी मेरी। मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा, है ना। आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पर लिंक भेजूंगा, उसी लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना बेटा। ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर में बोलेंगे जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगी फास्ट ट्रैक ट्यूटोरियल लिखने के बाद फास्ट ट्रैक अलग लिखिएगा, ट्यूटोरियल अलग लिखिएगा, ये दोनों को मिला मत दीजिएगा, है ना। ठीक है, रेड कलर का लोगो होगा, इस तरीके से किताब होगी, किताब के ऊपर बच्चा सा निकला होगा, उस तरह का लोगो टाइप का है, वो आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मैं लिंक भी भेज दूंगा। आगे से सारे वीडियोस हमारे फिर हमारी ऐप पर ही आपको मिलेंगे, है ना। तो उसमें सब चीज़ों का, असाइनमेंट का भी, सब कुछ चीज़ों का, ऑनलाइन टेस्ट का भी, हर चीज़ की फैसिलिटी बहुत अच्छे से करवा दी है, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आराम रहेगा पढ़ाई में, है ना बेटा। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब एक और क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा। बेटा इसी पर एक और प्रॉब्लम है हम लोगों के सामने आप कि शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ए अगर सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है ना। इसमें दो केस है। सबसे पहले केस वन, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है भाई, अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। गिवन है कि ए सिमेट्रिक है, कि मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए है, और टू प्रूफ क्या करना है बेटा, बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी हम लोगों को प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे होगी ये प्रूविंग। फिर वही बात, हम लोग एलएचएस कॉपी करेंगे, चलिए यहीं पर ही लिख ले रहे हैं। एलएचएस कॉपी करा, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। अब होल ट्रांसपोज खोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या लगता है, रिवर्सल लॉ, सबसे बाद वाला पहले जाता है। ये बी ट्रांसपोज, फिर ये बीच वाला ए ट्रांसपोज, फिर यह पहला वाला बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। किसी मैट्रिसेस का दो बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या होती है, वही मैट्रिसेस होती है। अभी प्रॉपर्टी में लिखा था मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी होता है। ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बी। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए था, हम लोग जानते हैं सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, ए है, तो ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लिख देंगे। तो ये बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, जो कि किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है, विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया।
LHS से हम लोगों ने RHS प्रूव कर लिया। ये केस हम लोगों का फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस बनाएंगे। लिखा था ना कि बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक लाना है अगर ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो। अगर ए सिमेट्रिक था तो बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना था, उतना कर लिया। अब दूसरा केस है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। केस 2, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है। तो टू प्रूव क्या करना हुआ, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी को भी स्क्यू सिमेट्रिक लाना है। टू प्रूव है बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक लाना है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी लाना है। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग LHS कॉपी करेंगे। बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, अब ब्रैकेट कैसे करते हैं, वर्सल लगाते हैं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी अपने लोगों को, ये गिवन था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है, तो ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए रख देंगे, माइनस तो बाहर हो जाता है। तो ये बी ट्रांसपोज ए बी, यही तो लाना था माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, वो आ गया बेटा RHS। हेंस प्रूव्ड। कंडीशन हम लोगों के बच्चों प्रूफ होके आ गई। मतलब ए अगर सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी को हम लोगों को सिमेट्रिक करना था, करके दिखा दिया। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक करना था, करके दिखा दिया। है ना बेटा, क्लियर हो गई हम लोगों की बात। अब आगे हम लोग सीखेंगे इसी में जरा कुछ और प्रॉब्लम आती हैं, जरा वो मैं डिस्कस करवा रहा हूं। और ये क्वेश्चन करते ही मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में दो पार्ट होते हैं। मैट्रिसेस का हम लोगों का बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा। अब इस टॉपिक में बस अच्छी अच्छी चीजें बचेंगी। एक 6 नंबर का प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है मार्टिन रूल पर। मार्टिन रूल पर बेटा सब तरह से देखे जाए तो 7 तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। एनसीईआरटी में तो बस 2-3 तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन वो 2-3 तरीके के क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते। एग्जाम में हमेशा डिफिकल्ट टेढ़ी एप्लीकेशंस ही आती हैं। तो वो सारे एप्लीकेशन पार्ट नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे। वो 6 नंबर की प्रॉब्लम होती है, उसमें 7 तरह की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन 1, 2, 3 तो आसान है, उसके बाद की एप्लीकेशन काफी डिफिकल्ट है और वही ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो एक तरफ से बहुत ध्यान से समझिएगा वो एप्लीकेशन क्वेश्चन, वो आपको 6 नंबर दिलवाएगी चीज। और उसी के बाद में आप लोगों को डिटर्मिनेंट की प्रूविंग्स करवाऊंगा। एक डिटर्मिनेंट की प्रूविंग भी एग्जाम में बहुत जरूर आती है ना बेटा। तो दोनों चीजें हम लोगों की अब बड़ी बड़ी बचेंगी। ये पार्ट 1 इसके बाद क्वेश्चनों के बाद खत्म हो जाएगा वीडियो नंबर 13 पर। वीडियो नंबर 14 से हम लोगों की इस यूनिट का सेकेंड पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा, एप्लीकेशंस ऑफ मार्टिन रूल एंड डिटर्मिनेंट प्रूविंग्स। ठीक है ना बेटा। अच्छा, ये हो सकता है सारी चीजें मैं आपको ऐप पर भेजूं। ऐप है अपनी फास्ट ट्रैक ट्यूटोरियल के नाम से। कुछ बच्चे इस कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, दूसरे वाली ब्रांच में आते हैं। अब अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग ऐप डेवलप कराना पॉसिबल नहीं था, तो एक ही कोचिंग के नाम पर मैंने ऐप डेवलप करवा दी है। आप सभी बच्चे इसी ऐप को डाउनलोड कर लोगे। मैं व्हाट्सएप पर आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा इसका। और आपको बस अपना नाम, अपना नंबर, अपनी ईमेल आईडी डाल के अपने आप को रजिस्टर करना है। आपके पास ओटीपी आ जाएगा, कंफर्म कर देना है ना। और सारा काम उसके बाद मैं करूंगा उसमें। ठीक है ना बेटा। एक और प्रॉब्लम अब हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, a इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू दे रखा है
-7 -8 -9 2 4 6। और हमसे कह रहा है फाइंड करिए मैट्रिसेस ए निकालिए। मैट्रिसेस ए आप लोगों को बच्चों फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आप लोग जानते हो, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? जैसे कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब पहली मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 इंटू 2, दूसरी मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 इंटू 2। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब पहले वाले में कॉलम और दूसरे वाले में रो बराबर हो। देखिए यहां दोनों बातें बराबर नहीं है, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है ना? अगर ये दोनों बातें बराबर होती हैं तभी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। आप लोग ये बात जानते हो। अब हम लोगों को एक मैट्रिसेस ए लेट करनी है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आए, तो हम लोगों को मैट्रिसेस ए की वैल्यू बतानी है। तो कोई भी मैट्रिसेस लेट करने से पहले उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ये मत करिएगा जो इसका ऑर्डर है वही मैट्रिसेस ए का ऑर्डर बना दे, नहीं, ऐसे काम क्वेश्चन नहीं चलेगा, है ना? तो देखिए पहले मैट्रिसेस ए आप लोग लेट करेंगे, तो मैट्रिसेस ए का सबसे पहले आप लोग ऑर्डर लेट करेंगे कि ऑर्डर क्या हो सकता है। देखिएगा लेट कर लिया कि मैट्रिसेस ए का ऑर्डर क्या है बेटा, m क्रॉस n है। और ये जो वाली मैट्रिसेस है, जो गिवन मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2 है और ये 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 है। अब इन दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकती है? जब पहले वाले में कॉलम और दूसरे वाले में रो बराबर हो। मतलब मैट्रिसेस ए का जब ऑर्डर लेट करना था m क्रॉस n माना, तो हमको m और n चाहिए था। एक बात तो समझ में आई कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन कब होगा? जब पहले में कॉलम दूसरे में रो बराबर हो। तो मतलब n की जगह पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि n बराबर 2 है। n मिल गया, m और n निकालना था। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर का ऑर्डर क्या होता है, पहली इंटू आखिरी चीज। आंसर का ऑर्डर क्या है बेटा, m क्रॉस 3। और इधर जो आंसर आ रहा है इसका मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है। आंसर का ऑर्डर क्या है बेटा, 2 क्रॉस 3। दोनों चीजें आपस में इक्वल है। दो मैट्रिसेस आपस में तब इक्वल होती हैं जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और सारे टर्म भी सेम हो। फिलहाल ऑर्डर सेम होंगे। इधर का जो प्रोडक्ट आया उसका ऑर्डर ये है, इधर के प्रोडक्ट का ऑर्डर ये है। दोनों मैट्रिसेस बराबर दे रखी है, मतलब दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे। 3 3 कट गया, मतलब m बराबर क्या आ गया, 2। तो एक मोटी सी बात अपने लोगों को समझ में आई कि मैट्रिसेस ए का ऑर्डर क्या माना था, m क्रॉस n। तो मैट्रिसेस ए का ऑर्डर क्या होगा, m भी 2 है और n भी 2 है। मैट्रिसेस ए का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। तो हम लोगों को समझ में आ गई कि जो मैट्रिसेस ए लेट करनी है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। तो हम लोग मैट्रिसेस ए की जगह पर एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस लिख देंगे। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस जैसे ए बी सी डी ये लिख दी हम लोगों ने। 1 2 3 4 5 6। अब दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्रोडक्ट किसके बराबर है, इस वाली मैट्रिसेस के बराबर है। तो बस ए बी सी डी निकालना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो फर्स्ट टर्म a प्लस 4b, इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो 2a प्लस 5b, इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो 3a प्लस 6b। ऐसे इस रो को इस कॉलम से c प्लस 4d, इसी रो को इस कॉलम से 2c प्लस 5d, इसी रो को इस कॉलम से 3c प्लस 6d इज इक्वल टू क्या है, -7 -8 -9 2 4 6 है। अब दोनों मैट्रिसेस बराबर है तो सारे करस्पॉन्डिंग टर्म सेम होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 और ये आपस में बराबर होंगे। 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 3b बचेगा। -14 प्लस 8 क्या बचेगा, -6। b बराबर क्या बचेगा, -2। b की जगह -2 रख दीजिए, a आ जाएगा -16 प्लस 16। तो a बराबर क्या हो गया बेटा, 1 आ गया। a और b निकल आया। अब ये c प्लस 4d बराबर 2, सारे करस्पॉन्डिंग टर्म सेम होते हैं। c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू ये इसके बराबर 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3d बराबर 0, d बराबर 0, d की जगह 0 रख दीजिए, तो c बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। लीजिए एबीसीडी आ गया। तो मैट्रिसेस ए निकाल ली थी, मैट्रिसेस ए क्या मानी थी, एबीसीडी। ए कितना है बेटा 1, बी कितना है -2, सी कितना है 2, डी क्या है 0। तो मैट्रिसेस ए हम लोगों को मिल गई। तो दो मैट्रिसेस का प्रोजेक्ट करना था और मैट्रिसेस ए निकाल ली थी हम लोगों को। मैट्रिसेस ए का पहले ऑर्डर लेट किया हम लोगों ने, 2/2 निकला उसका ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस लिख दी, मल्टीप्लाई करा, इससे कंपेयर करा के एबीसीडी हमको मिल गया। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो लॉजिक एकदम अच्छा हो जाएगा। फिर वही बात, इस मैट्रिसेस को मैट्रिसेस ए से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट ये आना चाहिए। तो हम लोगों को बेटा फाइंड करना है मैट्रिसेस ए। अब देखिए मैट्रिसेस ए कैसे निकालेंगे, फिर वही बात, ऑर्डर पहले पता होना चाहिए। ये गिवन मैट्रिसेस है, इस गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 1 कॉलम है। गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है बेटा, 3x1। जो मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर मान लिया m क्रॉस n है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब दोनों बातें सेम हो। तो क्लियर हो गया कि m बराबर तो 1 होगा, m बराबर क्या होगा 1। और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर का ऑर्डर क्या होता है बेटा, 3x n होगा, पहले इंटू आखिरी चीज। और जो आंसर आ रहा है उसका ऑर्डर क्या है बेटा, 3 रो है और 3 कॉलम है। ये जो आंसर आ रहा है इसका, आंसर वाली मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है बेटा, 3x3। इधर का ऑर्डर क्या है, 3x n। इधर का ऑर्डर क्या है, 3x3, 3 कट गया, तो n बराबर क्या आ गया 3। तो भाई मैट्रिसेस ए का ऑर्डर क्या लेट करा था, m क्रॉस n। मैट्रिसेस ए का ऑर्डर क्या है बेटा, 1x3। अब बस मैट्रिसेस ए की जगह पर 1x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस लिख देंगे और वो मैट्रिसेस निकाल देंगे। ये 4 1 3 है, मैट्रिसेस ए का ऑर्डर 1x3 है, मतलब 1 रो होगी 3 कॉलम होंगे। तो ए बी सी ऐसे, 1 रो है देखिए 3 कॉलम है, 1x3 लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी सी निकाल पाएंगे आप लोग, बहुत आराम से मिल जाएगा बेटा। चलिए अपने आप से कर लीजिएगा इसको और मुझे बताइएगा कितना आपका आंसर आया, ठीक है। तो भाई ये हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें खत्म कर ली। ये मैट्रिसेस का पूरा आसान पार्ट एक तरीके से खत्म हो गया है अभी तक की सारी वीडियोस में। बस एक डिफिकल्ट चीज हम लोगों ने पढ़ी है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उस एलिमेंट्री की आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना अच्छा आपका एलिमेंट्री होगा, पहले बता रहा हूं, उतनी ही अच्छी आपकी डिटर्मिनेंट की प्रूविंग्स होंगी। एलिमेंट्री मेथड की खूब ज्यादा इसलिए बेटा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बड़े क्वेश्चन 6 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे, है ना। इनवर्स की एप्लीकेशन शुरू करेंगे, मार्टिन रूल पर क्वेश्चन शुरू करेंगे। मार्टिन रूल भी सिखाऊंगा आपको, क्रेमर रूल भी सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए ओके।